ओके। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। आज फिर लेके आए आपके सामने एक नई पहल। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। हमें आप लोगों को पता है कि रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी चल रही है, तो लेकर के आपको जो है आज का जो हमारा टॉपिक जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी आपके हेल्पफुल रहेंगे, और आपके जो 10th क्लास के जो आपकी क्वेश्चंस हैं या पेपर आएंगे अभी फरवरी में, जैसे आपके एग्जाम होने हैं, उसके लिए भी ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो देखिए आज हम इनको कैसे कैसे टैकल करेंगे सर, हर क्वेश्चन को एक एक। कल हमने जो सिलेंडर के बारे में सारे जो बेसिक जो फॉर्मूले थे वो हमने पढ़ लिए थे। बस ओनली सिलेंडर की बात हुई है, खोखले बेलन की बात नहीं हुई है। होलो सिलेंडर पे अभी टॉपिक रहता है। उसके बाद में भी अभी दो क्लासेस है आपकी, वो रहेंगी इसके ऊपर, इन क्वेश्चंस के ऊपर रहेंगी। और उसके बाद जो है आपका अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा होलो सिलेंडर। उसके बाद होलो सिलेंडर के बाद हमारा आएगा रोटेशन, रोटेशन में कैसे सिलेंडर काम करता है। और आफ्टर दैट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोण। उसके बाद रहेगा हमारा स्फीयर और हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हमारे टॉपिक रहते हैं। उनके बारे में अभी क्यूब एंड क्यूबॉइड के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। तो अभी क्लासेस जो है ज्यादा लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ो जितना हो सकता है। सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या दे रखी है 3.5, तो उसकी जो लंबाई है वो दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आपको इसका टीएस से निकालना, सीएस से भी निकालना, टीएस से और सीएस से निकालना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है उसका सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। एक बेलन की जो रेडियस हमें दे रखी है कितनी, 3.5, लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर क्वेश्चन का ना डायरेक्ट सोल्यूशन करूंगा, और कैसे कैसे करूंगा ये आपको साथ साथ बताता रहूंगा। आपको एग्जाम के अंदर कैसे, जैसे 10th क्लास में कोई बच्चा है तो उसको आपको लिख के आना कि बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, जो भी आपको मेंशन दे रखा है क्वेश्चन में, आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन में जो भी मेंशन दे रखा है आप पूरे डिटेल के साथ करेंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो उसके लिए मैं आपको जो है इनको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कैसे उड़ाना वो देखेंगे हम। आपको यहाँ पर बेलन की त्रिज्या दी गई 3.5, लंबाई दी गई 8 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, हमें निकालना सर टीएस से। क्या निकालना, टीएस से। टीएस से निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 पाई आर इंटू में एच प्लस में आर होता है। हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में रेडियस हमारी कितनी है, रेडियस सर त्रिज्या हमारी 3.5 है, और इंटू में 3.5 जमा में रेडियस हमारी सॉरी हाइट आर प्लस में लिख दो, एच प्लस में। तो अब इसमें मैं यहाँ पर 8 प्लस कर दूंगा, एच प्लस में आर था ना, इसको काटेंगे तो सर आ जाएगा 0.5। अब 0.5 के 2 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 1, और 1 की 22 से गुना करूंगा कितना आएगा 22, और 22 की गुना हमें करनी है किससे, 8 3 11, 11.5 से गुना करनी है। तो 22 पंजे कितना होता है 110, और 22 से कम 22 और 11 कितना हो गया, 22 और 11 होते 33। यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। 22 से कम 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एक प्लेस के बाद डेसिमल, तो टीएस से हमारा आ गया कितना, 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टीएस से आ गया। अब इसी क्वेश्चन का हमें क्या निकालना था, सीएस से निकालना था। क्या निकालना था, सीएस से, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, 2 पाई आर एच होता है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में रेडियस हमारी 3.5 थी, और हाइट हमारी कितनी थी, 8 थी। इस किससे गुणा करूंगा, 0.5। अब 0.5 के जब मैं 2 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 1, और 22 से कम कितना हो जाएगा 22, 22 के 8 से गुना करूंगा कितना आ जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, सीएस से आ गया। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा टेकल खत्म। ये करना आपको इतना बड़ा फंडा नहीं करना, बस आपको क्या करना, बस डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और फॉर्मूले के साथ साथ आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा था टीएस से, टीएस से फॉर्मूला लिखा और वैल्यू पुट किए तो आपका आंसर आपके सामने आ गया। फिर सीएस से पूछ रखा है तो सीएस से फॉर्मूला लिखा, आपका क्वेश्चन का जो आंसर आपके सामने आ गया। डन। पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलन का हमें आयतन ज्ञात करना है। अच्छा जी सर, हम आपने आयतन वॉल्यूम के बारे में तो हमें पढ़ाया था कल, और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, वॉल्यूम हमें निकालनी है, और वॉल्यूम जो हमें निकालनी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कब निकालनी है वॉल्यूम, हमें जब निकालने, जब इसका व्यास दे रखा, अब की बार इस बात पे भी ध्यान देना, अब की बार आधार का व्यास दे रखा तो रेडियस हमारी व्यास दे रखा कितना 14 सेंटीमीटर।
अगर डायमीटर हमारा 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। और हाइट हमें दे रखी कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी आ गई, 7 इंटू में 7, और हाइट हमारी कितनी है सर, 12 है। कितनी है, 12 है। इस बात का विशेषकर ध्यान देना कि वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। 7 से 7 गया ये। अब 22 सत्ते कितना होता है, 154 होता है सर, और गुना करना किससे, 12 से। 12 चौक कितना हो गया, 48, 4 कैरी, 12 5 60 और 4 कितना हो गया, 64, फिर 6 कैरी, 12 कम 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18, 12 कम 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी क्या आ जाएगी, स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं सर, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, ये बात याद रखना, स्क्वायर पे नहीं। ऑप्शन को भी ध्यान से चेक करना। कई बार होता क्या है कि एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेल जाता है और 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1848 सेंटीमीटर जो है क्यूब, आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। वो फिर आपको चूज करना कि आपसे वॉल्यूम पूछी गई है कि CS से पूछा कि TS से पूछा है। अगर CS से और TS से का आंसर ये आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेंगे, और वॉल्यूम अगर आपकी आती है तो वो हमेशा किस में आएगी, क्यूब में आएगी। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो भी क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, इस पेज का भी पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आफ्टर दैट इनको सोल्व करके देखना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल के सारे के सारे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। दो क्वेश्चन हमने टैकल कर लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है उस पर देखते हैं बात। ठंडा तो बहुत ज्यादा है सच में, हाथ बिल्कुल ठर्रे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग। अच्छा, एक ठोस बेलन है, उसकी रेडियस और हाइट का जो है हमें सम दे रखा है। रेडियस प्लस हाइट जो है इन दोनों का अगर मैं योग कर दूं तो वो दे रखा हमें क्वेश्चन नंबर 37। और कह रहा है यदि इस बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है TS से, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो हमें दे रखा है TS से, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दे रखी है। तो कह रहा है कि इसका आयतन निकालो। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इजिली सोल्व कर देंगे। देखो TS से क्या होता है सर, TS से हमारा होता है 2 पाई r इंटू में r प्लस में h होता है, ठीक है सर। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू है सर 1628 के बराबर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये r प्लस एच जो है, ये r प्लस एच है, इस r प्लस एच की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 37 है। तो 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7, ये वाला r मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों का सम मुझे पता है, कितना है सर, 37 है। और ये किसके बराबर आ गया, 1628 के बराबर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है सर। अच्छा, अब काटे इसको सर, 22 से तो गया, 22 सत्ते 154, 154 2288 74 पे गया। फिर सर ये गया 2 से 37 पे गया, और 37 से ये 37 पे गया। अब ये 7 एकम 7, तो रेडियस हमारे कितनी आ गई, 7 आ गई। अगर ये आपको ना काटना, मैंने कैसे काटा इसको, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इसको रेडियस को यहीं पे छोड़ देंगे, बाकी सभी नंबर को इधर लेके जाएंगे तो ये पलट जाएंगे सारे के सारे नंबर। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 1628 और इंटू में 7 तो यहाँ पे आ जाएगा, और जो ऊपर न्यूमिनेटर वाले नंबर वो सारे ये जो इक्वल का साइन है इसके इस तरफ जाने के बाद ये क्या बन जाएंगे, न्यूमिनेटर सारे के सारे डिनोमिनेटर बन जाएंगे। तो ये क्या बन जाएंगे, 2 इंटू में 22 इंटू में 37 बन जाएगा। इसको काटेंगे हम, काट दिया सर। 22 सत्ते कितना होता है, 154, और 22 तो कितना होता है, 88, 22 तो कितना होता है, 88, 37 दूनी कितना हो गया, 74 हो गया। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा सर 7, और ये 7 किसके बराबर आ गया, रेडियस के बराबर आ गया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है सर। अब r प्लस में जो h हमारा है इसकी वैल्यू 37 दे रखी है, रेडियस हमें पता है कितनी, 7 है, 7 जमा में h किसके बराबर हो गया, 37 के बराबर हो गया। हमें हाइट निकालने, 7 प्लस का उसका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 37 में 7 घटाओ कितना बच जाएगा, 30। हाइट भी आ गया हमारे पास। अब हमसे कुछ भी पूछ ले, इस बेलन का हमसे कुछ भी पूछ ले, TS से तो उसने दे रखा था, हमसे CS से पूछ ले, चाहे हमसे वॉल्यूम पूछ ले, चाहे हमसे जो है अदर कोई चीज पूछ ले तो वो पूछ ले, जो भी कल हमने फॉर्मूला में करवाई थी, ठीक है, जो हम इसके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात करें। इसका आयतन अगर मुझे निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस सर हमने निकाली 7 गुना में 7, और हाइट आपने निकाली सर 30। 7 से गया, 22 सत्ते कितना आ गया, 154,
154 गुना में 30, 30 की गुना नहीं करनी, बस खाली 3 की गुना करो, पहले तो एक जीरो लगा दो, ठीक है। 3 जो कितना हो गया 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, 4620 सेंटीमीटर। वॉल्यूम किस में निकालेंगे, क्यूब में, मीटर में सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, यहाँ पे मीटर में है मेजरमेंट, तो इस बात का भी ध्यान रखना। छोटी छोटी बातों को विशेष कर ध्यान रखा करो कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया और हमें क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क का, वीडियो ज्यादा बड़ी बन जाएगी, इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन जो होमवर्क दिया जा रहा है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का है, आप इसको सोल्व करना। अगर ना समझ में आए क्वेश्चन तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पे, किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है उसको और देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पढ़ना है, कह रहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात, ओके, कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। अच्छा जी, देखो भाई, यहाँ पर जो रेडियस है और हाइट का जो रेशियो है वो 2:3 दे रखा है। मुझे नहीं पता एक्चुअली में कि रेडियस एक्चुअली में है कितनी, और क्योंकि जो रेशियो होती है ना वो कभी भी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लेकिन उस रेशियो से हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस रेडियस को भी x मान लिया, इसको भी, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2x और 3x से, ठीक है भाई। तो अब रेडियस हमारे कितने बन गए 2x और हाइट हमारी कितनी बन गई 3x बन गई। कह रहा है यदि इसका आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला सर पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये किसके बराबर है, 12,936 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे क्या आ गए सर 2x, तो इसका स्क्वायर करेंगे, और इंटू में हाइट हमारी कितनी है 3x, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, बराबर किसका आ गया सर, ये आ गया 12,936 के बराबर आ गया। अच्छा नहीं, हाइट का स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी। अच्छा अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर तो बन जाएगा ये 22/7 इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x⁻³ बराबर में, मैंने आपको अभी बताया कि जो डिनोमिनेटर है वो तो बन जाता है न्यूमिनेटर, और जो न्यूमिनेटर है वो बन जाता है डिनोमिनेटर बराबर के उस हट जाने के बाद। इस बात पे गौर करना, मैंने क्या बोला आपको, ठीक है। जब भी डिवाइड में या फ्रैक्शन में कोई नंबर होता है और वो मल्टीप्लाई में होता है, तो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो उस तरह जाकर न्यूमिनेटर बन जाएगा, और जो न्यूमिनेटर है वो उस तरह जाकर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। ये बन जाएगा 12,936 गुना में 7 अपॉन में 22। अब देख लो इसको काट के कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अच्छा ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको भी ले आओ यहाँ पे, चलो पहले इसको काट लेते हैं। देखें 22 पंजे 110, 22 6 132, पहले तो 5 पे जाएगा, 22 पंजे 110 हो गया। अब कितना बचेगा, अब सर बचेगा 1 और 9 और 3, 22 7 154, 22 8 176। पहले मैं इसको 2 से काट लेता हूँ, 11 2 6 12, 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 6 12 और 2 8 16, ठीक है। अच्छा अब ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 पंजे 55, 9 6, फिर बचेगा भाई यहाँ पे 11 8 88, 88, फिर कितना बचा 8 और 8 11 8 88, ठीक है भाई ये आ गया, ठीक है 588 गुना में 7। अब यहाँ पर देखो ये जो है x⁻³ जो है, ये यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में दूसरा क्या है डिवाइड में, तो 588 गुना में 7 अपॉन में क्या आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 54, ठीक है भाई 6 9 54, और कितना बचेगा 4 8 6 8 48, ठीक है। अब ये आ गया x⁻³ बराबर में गुना करना, 8 7 7 8 56, फिर 3 आ गया, ये 5 आएगा, 7 9 63 और 5 कितना हो गया 68, x⁻³ बराबर आ गया 686। कुछ गड़बड़ हो गई शायद, क्यूब रूट तो नहीं होता 686 किसी का भी, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है। मैं एक बार इस दोबारा से जो है एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूँ, तो इस पे क्या गड़बड़ हुई है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई। 2 से इसको काटा तो 11 पे, 2 6 12, फिर 2 चौके 8 आएगा, 1 और 3, 2 6 12, 2 8 16, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँ 11 पंजे 55, 55 54 64 में से 55 गया तो कितना बचेगा 9 6 11 8 88, फिर 96 में से 88 गया तो भाई बचेगा 8 8, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे 588 गुना में 7 आया,
एक मिनट, त्रिज्या 2 ही है ना, ये भी ठीक है। नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो गई भाई, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा 2 दूनी 4x² और ये 3x, 4 3 कितना आएगा यहाँ पे 12 आएगा। ये सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके लिए अब यहाँ पर कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अब जब मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 चौक कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 10 और 8 12 निम्मा 188। अब हो जाएगा क्वेश्चन ठीक। ये अब x की पावर 3 जो है वो किसके बराबर है, 343 के बराबर है यहाँ पे। तो x की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट में, आ जाएगी 343। क्यूब रूट का मतलब है कि देखो जैसे हम रूट के अंदर से जोड़े जोड़े बाहर निकालते थे ना, यहाँ पर पावर 3 आने के बाद 3 3 के पेयर बाहर निकालने हैं। तो 3 3 के पेयर बाहर निकालूंगा तो ये बनेगा सर 7 इंटू में 7 इंटू में 7, एक ही पेयर बनेगा। और एक ही पेयर बनेगा तो सर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 7 आ गई। तो सर रेडियस जो हमारी बनेगी 2 गुना में 7 बनेगी, मतलब कितना आ गया, 14 आ गया। और ये बनेगी सर 3 गुना में 7, मतलब कितना आ गया सर, 21 आ गया। अब क्या पूछा हमसे, वही जो भी पूछा वही हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। क्या पूछा है, इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो सर टीएस से पूछ रहा है, और टीएस से का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा क्या, 2 पाई आर इंटू में एच प्लस में आर होता है। तो 2 गुना 22/7 गुना रेडियस हमारी कितनी आई है, 14 आई है सर। और यहाँ पर सर ये हो जाएगा इंटू में हाइट कितनी है, हाइट हमारी सर आई है 21, और 21 जमा में 14, काट दो 2 से, 22 दूनी 44 दूनी 88, तो ये हो गया। और 88 गुना में 35, 35 ही बन जाएगा नहीं, हाँ 35 बन गया सर। ठीक है भाई, ओके सर। अब गुणा कर लो भाई, 35 की हमें किससे गुणा करनी है, एक काम नहीं कर ले, इसकी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, कई बार हमें दूसरी चाल चलनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 2 गुना में 22 गुना में 2 और गुना में 35 आ गया। 35 दूनी कितना होगा 70, 70 दूनी कितना हो गया 140। अब हो जाएगी गुना इजिली, 1 0 14 दूनी कितना हो गया 28 हो गया, 14 दूनी 28 और 2 कितना हो गया 30। तो 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का टीएस से आ जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, क्वेश्चन का लेवल भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे जरूर बताना। एक क्वेश्चन आपको जो है मैंने इसमें क्या दिया है, होमवर्क दिया है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। आपका अपना चैनल है, इसके लिए इसको लाइक शेयर और ढेर सारा प्यार जरूर दें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री श्याम।